नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। झांसी बरवा सागर का जबर गणेश मैदान एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मुद्दा है मैदान पर हुए अवैध अतिक्रमण का, जिसे हटाने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों का जत्था पहुंचा है। वहीं जबर गणेश मैदान बरवा सागर के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हालांकि कुछ समय से इस मैदान पर अवैध अतिक्रमण की खबरें आ रही थी। नगर पालिका ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका प्रशासन का एक जत्था अतिक्रमण हटाने के लिए मैदान पर पहुंचा। हालांकि जैसे ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की, हिंदूवादी नेता मनोज शर्मा, उनके समर्थक वहां पहुंच गए और इसका विरोध करने लगे। बरवा सागर से संवाददाता राहुल वर्मा की रिपोर्ट। अपनी अपनी जमीन को दर्शाते थे, जिसमें इसकी एसडीएम, तहसीलदार, डीएम द्वारा जांच की गई तो ये ज़मीन प्राइवेट पाई गई, जबकि कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। इस ज़मीन से नगर पालिका कोई लेना देना नहीं है। नगर पालिका बेवजह तूल पकड़ा के बरुआ सागर का माहौल ख़राब करना चाहती है। इस ज़मीन का मुकदमा विचाराधीन भी है, अभी कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। इसके बावजूद भी नगर पालिका को कई बार अवगत कराने के बाद, बताने के बाद नगर पालिका नहीं मान रही है। और अगर नगर पालिका नहीं मानती है, बरुआ सागर में किसी प्रकार की कोई भी घटना आदि होती है तो इसकी जवाबदेही नगर पालिका प्रशासन की, यहाँ के अध्यक्ष की होगी। क्योंकि अगर नगर पालिका की ज़मीन जो है तो नगर पालिका अपनी ज़मीन के कागजात दिखाए और बताए। क्योंकि मेरे द्वारा ही एसडीएम को कहा गया था कि सर इस ज़मीन को आप अपने समक्ष कर लो, जिससे हिंदू मुस्लिम विवाद ना फैले और यहाँ पे पार्क बना दिया जाए। लेकिन नगर पालिका की नीयत खराब होने के कारण नगर पालिका की नीयत खराब हुई इस ज़मीन पे, और ये यहाँ व्यवसाय करके दुकानें बनाना चाहते, जबकि एक हिंदू समाज बरुआ सागर का इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये लोग इस ज़मीन पे किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो इसकी जवाबदेही उनकी होगी। क्योंकि पहले इस ज़मीन का इतिहास जान लें, इतिहास जानने के बाद ही कार्य करें। अगर बगैर इतिहास जाने कार्य करते हैं तो नगर पालिका को इसका भुगतान करना पड़ेगा। भाई साहब, इससे पहले आप लोगों का नोटिस दिए गए? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस क्यों देंगे जी? कि ज़मीन इनकी है, नोटिस देगा ज़मीन वाला, जमींदार देगा नोटिस। जमींदार को अधिकार है, नगर पालिका कौन होती है हमें नोटिस देने वाली? नगर पालिका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नगर पालिका की ज़मीन हो जब तो नगर पालिका में नोटिस देगी। नगर पालिका किस आधार पर नोटिस? अरे नगर पालिका अपनी ज़मीन नहीं रखा पा रही है। जगह जगह लोग अतिक्रमण किए हैं, तो कोई सत्ता से, कोई असत्ता से, कोई किसी से है, तो नगर पालिका वहाँ हाथ नहीं डालती है। केवल हिंदुओं की शान कहे जाने वाले जबर गणेश की ज़मीन ही उनको दिख रही है पूरे बरुआ सागर में। अगर उन्हें ज़मीन करना है तो लोग कब्जा किए जो शासन की ज़मीन है उस पर जाओ ना। उस पर अगर ताकत है नगर पालिका के अंदर तो उसकी ज़मीन निकलवाओ ना। कई लोग दुकानें बनाए, कोई मकान बनाए, कोई कुछ करे। उस अतिक्रमण को हटाने की जगह यहाँ पे प्रॉपर्टी दूसरे की पे कब्जा करने आएगी क्या नगर पालिका? अच्छा, अभी जो हमें प्रांगण से अपने मतलब है, जो भी हमारा गणेश जी का प्रांगण है उस प्रांगण से छेड़छाड़ करते हैं। बाकी लोगों के मुकदमा चल रहे हैं, वो अपने मुकदमा से जाएं, स्टे ले आएँ या कार्रवाई करें या रोकें, क्या करें, हम उसके लिए वो नहीं कर रहे हैं। उनका मुकदमा चल रहा है, वो किसी प्रकार से अपना कानूनी प्रक्रिया है। नगर पालिका की होगी तो वो ले लेगी, नहीं अगर प्राइवेट होगी तो वो कहाँ से लेगी?